everybody, my name is Ananta. Welcome to the channel and I'm so sorry for being late again यार. एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. But I'm back with another video and this video I feel is very important. तो जो भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर स्पेशल होने वाली है. स्पेशल नहीं पर इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 15 डिफरेंट कॉलेजेस दैट यू शुड अप्लाई एक्सेप्ट क्लैट. क्लैट तो आप दे ही रहे हो, क्लैट तो आपको देना ही है, लेकिन उसके अलावा भी यू नीड टू अप्लाई फॉर सर्टेन कॉलेजेस बिकॉज क्यों, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर यू गो check out the videos and if you like the content make sure you subscribe. Okay, so जिस भी कॉलेज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये जो 15 कॉलेजेस होने वाले हैं सारे एक रैंडम लिस्ट की तरह है, तो रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, सीरियल नंबर एक रैंकिंग नहीं है, इट्स अ जनरल लिस्ट. और दूसरी चीज़ इज़ दैट कि जितने भी कॉलेज के बारे में बात की है उन सारी कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट को मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाके ढूंढ सकते हो. ठीक है. फर्स्ट इज़ NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़. तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ 21 हैं इंडिया में. अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आई नो मैंने एक्सेप्ट क्लैट मेंशन किया था, बट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर किसी ने अभी तक क्लैट को डिस्कवर नहीं किया है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. तो क्लैट जैसा एक एग्जामिनेशन होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. इस टेस्ट को आप दोगे एंड देन यू आर एलिजिबल. अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, इट्स एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो यू according to your rank become eligible to be a student of the National Law Universities of India. अब NLUs के लिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज से ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज उनका एक अलग स्टेचर है, एक अलग इम्पोर्टेंस है, एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है. तो या उसके एग्ज़ाम टेंटेटिवली जून में होने वाले हैं अभी, और बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. सेकेंड कॉलेज दैट यू शुड अप्लाई इज़ NLU दिल्ली. दैट इज़ ALET एग्जामिनेशन होता है उसके लिए. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पहले क्लैट के थ्रू होती थी, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया. एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जून, और इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लॉ यूनिवर्सिटीज़ जस्ट लाइक NLUs, बिकॉज दिस इज ऑल्सो NLU, पर काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है. एडमिशन थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. तो मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड फिल योर फॉर्म्स फॉर दिस. द थर्ड ऑप्शन इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी. सो दिस इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ये जो एडमिशन्स लेता है इट टेक्स थ्रू क्लैट, तो क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है, तो आपको पहले से फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर जब आपका क्लैट का रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ से जब मेरिट लिस्ट निकलेगी आपको उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि आपने निर्मा के अंदर या इस यूनिवर्सिटी में एक प्लेस सिक्योर की है कि नहीं. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस फॉर लॉ. बिकॉज यू वॉचिंग लॉ स्कूल के ऑप्शंस, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट क्योंकि आप लॉ स्कूल के ऑप्शंस देख रहे हो, आई प्रिज्यूम यू प्रिपेयरिंग फॉर सम और द अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट्स, एंड दैट इज़ व्हाई आई वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस कि अनअकैडमी ला रहा है अपना ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन दिस 17th of April 3 बजे से. अगर आपकी क्लैट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, कैसी भी चल रही है, यू शुड अपीयर फॉर दिस टेस्ट. अगर आपको इस टेस्ट को अनलॉक करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, you just need to use this code ANANTAV10 and the test will be unlocked. And this is a scholarship test worth 10 lakh rupees. Also, there's going to be virtual tours of your dream NLUs. So, Unacademy has brought to you a lot of things. Unacademy के सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लेना चाहते हो ना, तो Unacademy आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आपने इस बैच का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप यही क्लास देख पाओगे. It gives you unlimited access to all the classes recorded, live and everything, and all the tests and all the mocks. It's a pretty good investment. Also, there's going to be a revision series that is coming up by Unacademy on legal reasoning, free of cost. और अगर आपको इसको अनलॉक करना है, डिटेल्स आपको स्लाइड में दिख ही रही है, अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हो तो अगेन यूज द कोड ANANTAV10 and you will easily be able to access all these revision series and further coming revision series. दूसरा जो प्राइवेट कॉलेज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इज़ नारसी मुंजी, दैट इज़ NMIMS, मुंबई एंड नवी मुंबई. तो और भी उसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन मुंबई एंड नवी मुंबई आर वन ऑफ द बेस्ट. तो अगर आपको यहाँ एडमिशन मिलता है सो डू नॉट डिनाई दैट एडमिशन. हाँ, क्लैट में मिलता है, मतलब NLUs में मिल जाता है तो वो अलग बात है, बट इफ़ यू कंसिडरिंग प्राइवेट कॉलेजेस, मुंबई एंड नवी मुंबई को ऑप्शन में रखना. नारसी मुंजी वो भी LSAT और क्लैट के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं. सो मेक श्योर यू गो चेक आउट द वेबसाइट एंड उस पर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. Fifth option is Symbiosis Law School. Symbiosis Law School takes its own different examination that is called SLAT, और उसकी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएंगे ऑब्वियसली नीचे. एग्ज़ाम की वेबसाइट
बहुत सारी चीज़ें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वेबसाइट पे। लेकिन सिम्बायोसिस के भी ब्रांचेस हैं, जैसे नार्सी मुंजी के ब्रांचेस हैं। तो अगर सिम्बायोसिस में आप एडमिशन ले रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर कि आपको एक सिम्बायोसिस का जो पुणे वाला है कैंपस या नोएडा वाला कैंपस है वो मिले, इट विल बी बेटर। और 2-3 हो सकता है मैं एक आध मिस कर रही हूँ, तो प्लीज़ कंसिडर दैट एज अ मिस्टेक। एंड द सिक्स्थ इज टू अप्लाई फॉर GLC मुंबई और ILS पुणे। ये दोनों अलग अलग कॉलेजेस हैं ऑब्वियसली, और इनकी एप्लीकेशन, इनमें एडमिशन के लिए एप्लीकेशन होती है थ्रू MHCT एग्जामिनेशन। और इससे और भी कॉलेजेस हैं, कुछ लॉ कॉलेजेस जिनके ऑप्शन खुल जाते हैं, लेकिन GLC और ILS आर वन ऑफ द टॉप उसके अंदर, तो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर दैम। बाकी की डिस्क्रिप्शन में है। MHCT का एग्जाम होता है अलग से, सो प्लीज़ कंसिडर, डू गिव इट अ ट्राई। 7th आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इफ़ यू गेट बैंगलोर में एडमिशन, दैट इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर। क्राइस्ट भी अलग से एग्जामिनेशन लेता है, QLE, CULEE। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यू कैन रेफर। वो जो एडमिशन है उसका शायद 2 वे प्रोसेस होता है, एक आपका रिटन टेस्ट होता है और दूसरा उसके बाद वो इंटरव्यू भी लेता है। तो प्लीज़ चेक ऑन द डिटेल्स। क्राइस्ट बैंगलोर में अगर एडमिशन मिलता है तो दैट्स अ गुड ऑप्शन इफ यू डोंट गेट इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज और NLU per se. The 8th option that you should consider is OP Jindal Global Law School. So this is one of the top private colleges. It is a good college to be considered. थोड़ा expensive है, so that depends on you if you get scholarship or if you can afford OP Jindal, then OP Jindal is a very very good option that you can consider. It is in Sonipat, हरियाणा। उसके जो एडमिशन्स होते हैं वो LSAT के थ्रू होते हैं, तो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर LSAT। और LSAT ये भी देख लेना कि LSAT से और कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आपको एडमिशन ओपन होते हैं, तो आपको एक एज मिल जाएगी ओवर द पीपल हु नॉट अपियरिंग फॉर LSAT। तो या OP Jindal इज अनदर ऑप्शन एंड LSAT इज द एग्जामिनेशन। 9th ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसका भी काफ़ी अच्छा एलुमनाई बेस रहा है, उसमें जुडिशरी और लिटिगेशन के लिए बहुत अच्छा क्राउड आता है। इसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं ये खुद अपना अलग से एग्जामिनेशन लेता है, ये कोई दूसरा एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करता है उसके स्कोर्स। सो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट। और इनके पैटर्न्स जो भी मैं बता रही हूँ ना, जो एग्जाम्स लेते हैं इनके पैटर्न मोस्टली सेम होते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टफ टास्क कि यार इसके लिए भी प्रिपेयर करो, उसके लिए भी प्रिपेयर करो। इट विल बी लाइक आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रिपेयर हो ही जाएगा। The 10th option that you should consider is Army Institute of Law. This is also a very good college for law, but इसमें एक चीज़ दिक्कत ये आती है कि सिर्फ 5 सीट्स होती हैं ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, बाकी 75 आई गेस आर्मी पर्सनल के लिए होती हैं और कुछ और होती हैं जो थोड़ी सी रिजर्व होती हैं, तो थोड़ा सा एडमिशन इसमें टफ है। लेकिन इफ़ यू गेट इनटू इट, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। सो ये अपना अलग ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका, एंड बाकी की डिटेल्स आप नीचे जाके देख सकते हो, बट यू शुड कंसिडर दिस एज ऑल्सो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज NLU नागपुर का एडजुडिकेशन का एक अलग से कोर्स होता है। सो आप जो नॉर्मल NLU नागपुर या कोई NLU में जाओगे तो वो क्लैट के बेसिस पे जाते हो, इसमें भी क्लैट के बेसिस पे ही जाते हो, लेकिन इसमें आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो दे हैव 5 year BA LLB ऑनर्स की डिग्री, लेकिन वो BA LLB एडजुडिकेशन होती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एडजुडिकेशन यू कैन डेफिनेटली फिल द फॉर्म्स। अलग से जाके फॉर्म भरना पड़ता है NLU नागपुर के लिए एडजुडिकेशन के कोर्स के लिए, एंड देन यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू योर रैंक। और इसमें कंपैरेटिवली सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज एडजुडिकेशन कम लोग देते हैं और फॉर्म्स भी पता नहीं होता लोगों को, फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं, तो दैट्स गोइंग टू बी द सीन। Another private university that you can consider if you're not getting admission somewhere else is UPES देहरादून। इसका भी recently एक अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, and I've heard law में it is doing pretty good comparatively। तो if you're not getting into any good college, UPES देहरादून you should consider, you must consider, and वो भी CLAT और LSAT के स्कोर्स को एक्सेप्ट करता है, तो नो हार्म इन अप्लाइंग फॉर देम। सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। देखो इन कॉलेजेस के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो थोड़ा आपको मनी पहले से स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब आपका थोड़ा ज़्यादा 10,000 करीब फॉर एग्जांपल आपके सिर्फ फॉर्म्स भरने में चले गए, बट ट्रस्ट मी इट्स गोना बी ऑल वर्थ इट। क्योंकि की बात बाद में करते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट ऑप्शन इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इट्स डूइंग प्रिटी गुड जॉब इफ़ लॉ इज़ कंसर्न्ड, एंड आपको अगर इसमें अप्लाई करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, देन यू नीड टू अपीयर फॉर इट्स ओन टेस्ट दैट इट कंडक्ट्स,
और then you get selected on the basis of your scores. So Aligarh Muslim University also can be a good option for you. Similarly, Jamia Millia Islamia is also a very good university for law and उसके भी अलग से examinations होते हैं. So make sure you check out its website. हो सकता है थोड़ी सी बहुत मैंने गलती कर दी इधर उधर बताने में, तो आप प्लीज़ एक बार वेबसाइट ज़रूर चेक कर लेना और देख लेना कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है उनके एग्जामिनेशंस के लिए. अनदर ऑप्शन इज BVP सेट का एग्जामिनेशन होता है फॉर गेटिंग इनटू भारतीय विद्यापीठ. वो भी लॉ के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है. सो इफ़ यू नॉट गेटिंग इनटू NLU देन यू कैन कंसिडर BVP एज योर ऑप्शन. उसके भी एक अलग से एग्जाम होता है जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, BVP सेट. तो यू कैन अपियर फॉर दैट एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड यू विल बी इन्फॉर्म्ड. फाइनली लास्ट ऑप्शन है which you can consider is IIT Kharagpur Law. That is also one of the emerging colleges. NIRF की रैंकिंग में भी उसको एक अच्छी रैंक मिली थी. सो IIT खड़गपुर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस. उसका भी अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है. आप उसके बारे में लिंक में जाके उसकी वेबसाइट पे जाके अच्छे से सर्च कर सकते हो. देखो बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी नीड अ बैकअप ऑप्शन. नाउ प्लीज़ आई नो कि फोकस एक होना चाहिए और हमारा टारगेट सेट होना चाहिए, लेकिन we have to prepare for the worst case scenario. That does not mean हम अभी से बुरा सोचने लगें. It only means कि यार अगर worst case भी है और मुझे कुछ भी नहीं मिलता है ना, I have these options available for me. जब मैं CLAT 2020 दे रही थी और मेरे को कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला क्योंकि मैंने बहुत कम फॉर्म्स फिल किए थे, I was in a bad situation. That's why I realized कि यार कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको और बैकअप ऑप्शंस फिल करके रखना. मैंने सिर्फ CLAT और ALET दिया था और नहीं निकला, तो सैडली. इसलिए प्लीज़ 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 मेक श्योर आप कुछ इनमें से जो मतलब देखो पूरे 15 फिल करना इज़ वेरी वेरी स्टूपिड, आई नो दैट. तो आप अपने हिसाब से 7-8 कर लो सिलेक्ट और उनको अप्लाई कर दो. टाइमली अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो टाइम है कर देंगे. अप्लाई करके रख दो. देयर इज़ नो हार्म इन दैट. ठीक है. So yeah, this is it for this video. I hope this video gave you some information that you did not know. So if you did like it, if you got some information, if you found it helpful, please make sure you comment in the comment section and tell me how did you like it. If you found any value out of it, if you have any other suggestions for any kind of videos, I make videos on spirituality, self-help, student help, law related. तो अगर आपको कुछ भी रिलेटेड वीडियोस की रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज आप ही तो इंस्पायर करते हो मुझे वीडियो बनाने के लिए. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आई लव यू ऑल एंड आई विल मीट यू द नेक्स्ट मंडे. टिल देन कीप वॉचिंग. नमस्ते.